हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक कलेक्टिव रीडिंग, और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है अगेन ब्लैक मैजिक। ठीक है, कल हमने रीडिंग करी थी कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या नहीं है, और मुझे आप लोगों के कमेंट के थ्रू पता चला कि वो रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है। तो अभी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भी हुआ है। और अगर मैं एक साथ ये चीज़ देखती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसीलिए अब मैं आज यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि क्या आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलग मैं ये देखूंगी कि अब क्या फ्यूचर रहेगा आप लोगों का। जिस लोग से भी वो फर्स्ट रीडिंग मेरी रेजोनेट हुई है वो ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से वो रेजोनेट हुई है तो आप उस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये उसी रीडिंग का सेकेंड पार्ट है। अगर सपोज आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं कि आप से वो रेजोनेट करती है या नहीं करती है। अगर आपसे फर्स्ट रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती है देन आप सेकंड रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कि क्या आप लोगों पे भी ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। गाइस, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हैं और अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। उसके अलग गाइस, आपको हमेशा याद रखना है कि एक जनरल रीडिंग हो रही है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ब्रॉड माइंड करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। मैं 10 कार्ड्स निकालूंगी और उसके अलग मैं देखूंगी कि अब आप लोगों का क्या फ्यूचर है। चलिए, क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। 2 कार्ड्स मेरे आ गए हैं, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स? क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं क्या उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं। 2 कार्ड्स आए हैं मेरे, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट कार्ड। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स। काफी ज्यादा सैड एनर्जी में है गाइस आप लोग। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जीज है। गाइस देखिए, यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। उसके अलग जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। यहाँ पर वाटर एनर्जी भी है यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है। वैसे ओवरऑल यहाँ पे सभी एनर्जीज मुझे दिखाई दे गई हैं। जजमेंट आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई है। नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 10 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये नंबर कुछ लोगों से ही रिलेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों से रिलेट करे। तो 10 नंबर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो 10 सालों का हो, 10 महीने से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हो, ये यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। और उसके अलग अक्टूबर मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर चाहे वो आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो या आपका बर्थ मंथ हो या आप लोगों की एनिवर्सरी हो, इस टाइप से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए गाइस, आपके ऊपर तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर पे भी जो ब्लैक मैजिक हुआ है बेसिकली उनको कंट्रोल में लाने के लिए, उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए हुआ है। वो चीज़ हमें वहाँ पे पता चली है, यानी कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। के साथ क्या हो रहा है ना, आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड, जो मुझे बताता है कि आप ना एक तरह से अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हो। आपको अपना पार्टनर ही चाहिए, आपके साथ ऐसा हो रहा है।
आपकी जो सिचुएशन है, आपका जो रिलेशनशिप है ना इस टाइम से वो थम गया है, तो उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए हो। आपकी मुझे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी गाइस दिखाई दी है। आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ पे भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा है। आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि चीज़ें आपकी ख़त्म होती जा रही हैं। कोई सिचुएशन में कोई भी एक तरह से मूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं आ रही है आपके पार्टनर की साइड से, तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हो सकता है आप लोगों को अपने पार्टनर के ड्रीम्स भी दिखाई देते हो। भगवान से प्रेयर भी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हो। कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, विजुअलाइज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ना इस टाइम से ऐसा हो रहा है आपके साथ, जितना आप पहले एक्टिव रहते थे ना, बट अब आप उतना एक्टिव नहीं रहे हो। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्लो डिप्रेसिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके मन ही मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एक पल तो आपको लगता है कि हाँ चीज़ें सही हो जाएंगी, होप होने लगती है आपको, और दूसरे ही पल आपको लगने लगता है कि यार कुछ नहीं बचा, सिचुएशन सब खत्म हो गई है, कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइप से आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, एक तरफ तो आपको लगता है कि मेरा प्यार, मेरे पार्टनर मेरे पास आएंगे, मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो उस पल। लेकिन अगले पल आपको लगता है कि यार कुछ नहीं बचा इस सिचुएशन में, इसका दी एंड हो गया है, उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, और आप अपने आप को हील करने में लग जाते हो, या हो सकता है आप ब्रेक ले लेते हो सिचुएशन को लेकर। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वाली एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है यहाँ पे। उसके साथ ना आपको इस टाइम पे ये लग रहा है ना कि किसी तरह से जिसने जो भी आपकी सिचुएशन में किया है, आप लोगों के रिलेशनशिप को जिसने भी ख़राब किया है, फिर चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, वो उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए। आपको मतलब आपके ये ख्याल आने लगते हैं आपके दिल में, ऐसा आपके साथ हो रहा है। आपके साथ हो रहा है कि आप ट्रैवल करके अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, एक डिसीजन लेना चाहते हो, उनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज भी याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग शायद सेल्फ लव भी कर रहे हैं, जैसे अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोग बीमार भी दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल अपने कंफर्ट जोन में रहना अब आपको पसंद आने लगा है, या आप रह रहे हो अपने कंफर्ट जोन में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप अभी भी अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में देख रहे हो कि आप लोगों की फैमिली अपने पार्टनर के साथ हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा होप भी हारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक तरफ तो देखिए आपको लगता है कि आप की एक फैमिली है, आप हस्बैंड के साथ रह रहे हो, आपके बच्चे हैं, और आपकी बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, आपके पास पेंटिकल्स हैं, पैसा है, सब है, एक फुल्ली स्टैब्लिश्ड आपकी फैमिली है। बट अगले ही पल आपको लगता है कि यार मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मेरे पार्टनर की साइड से कोई होप नहीं बची है, ऐसा आपके साथ एनर्जी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और फिर आपके साथ होता है, आप ये सोचते हो कि जिसने मेरी ये सिचुएशन ख़राब करी है, भगवान या गॉड या अल्लाह, उसको ना कर्मा उसको मिले, एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो, या तो मेरा पार्टनर मेरे पास आए, या जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, फिर चाहे वो मेरा पार्टनर ही क्यों ना हो, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिले, ऐसा आप सोचते हो। आप बहुत ज़्यादा मेमोरीज भी याद कर रहे हो अपने पार्टनर की। मतलब एक तरह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें ना आपके खुद की नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि मेरे पार्टनर की साइड से कोई कॉल आ जाए, कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, उस टाइप से भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और जब नहीं आती हैं तो आप सैड हो जाते हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो था कि आप लोगों के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा। क्या आपके पार्टनर वापस से आपके पास आएंगे, क्या वापस से आप लोगों का रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, यही चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट उसके आगे का ही है। चलिए, मैं यहाँ पे 8 कार्ड्स निकालूंगी आज, ठीक है, आपके आउटकम के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। एस ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या आउटकम रहेगा। एक कार्ड हमारा गिरा, वो था जस्टिस।
प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या आउटकम रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या आउटकम रहेगा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका क्या आउटकम रहेगा। क्या उनका रिलेशनशिप वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या वापस से उनका जो भी रिलेशनशिप है वो ट्रैक पे आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका रिलेशनशिप, क्या उनके पार्टनर वापस से उनकी लाइफ में आ जाएंगे। क्या उन लोगों का रिकंसाइल हो जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका रिलेशनशिप वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या फिर से रिकंसिलेशन हो जाएगा। क्या होगा, क्या फ्यूचर रहेगा। क्या पार्टनर वापस से लाइफ में आ जाएंगे। क्या फ्यूचर रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या फ्यूचर रहेगा। क्या वापस से रिकंसिलेशन हो जाएगा। क्या वापस से मिल जाएंगे। क्या वापस से 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड टेम्परेंस। ठीक है, अगेन 10 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए। मुझे एक दो कार्ड्स और क्लैरिफाई करना है, स्पेशली 2 ऑफ वॉन्ड्स ले रहा है। वेरी नाइस, गुड डिसीजन। चलिए तो गाइस अगर देखिए मैं ओवरऑल अगर सारे कार्ड्स देखती हूँ आपके फ्यूचर के जो निकले हैं तो वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव बताते हैं। सबसे पहले देखिए ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आया है टेम्परेंस कार्ड, जो मुझे बताता है ना कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपका रीयूनियन होगा, रिकंसाइल होगा। ये चीज़ हम देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों का रिकंसिलेशन तो यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर और आप जिस तरह से ये वाटर मिला रही हैं, ये लेडी एक वाटर मिला रही है ना, उसी तरह से एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जहां वो डेविल आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है ना, लेकिन फ्यूचर में वो डेविल कन्वर्ट हो गया है एंजल्स में, यानी कि वो आपको और आपके पार्टनर को वापस से मिलाएगा, वापस से रीयूनियन होगा। और ये जो भी ऑफर आएगा ना, उसकी शुरुआत आपके पार्टनर ही करेंगे। वो ही आपको अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। आप बोलोगे कि आप कैसे कह सकते हो, वो मैं कह सकती हूँ नाइट ऑफ कप्स कार्ड से, कि जो ऑफर आएगा ना न्यू बिगनिंग का या रीयूनियन का, रिकंसिलेशन का, वो ऑफर आपके पार्टनर की साइड से ही आएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्यूचर तो मुझे आपका यहाँ पर ब्राइट दिखाई दे रहा है। उसके अलग आप लोग अगर आप लोगों का शायद कमिटमेंट के लिए आप लोग देख रहे थे कि आपका कमिटमेंट तक बात आ गई थी और आप शादी करना चाहते थे, वो रुक गई थी, तो आप लोगों की देखिए यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी आया है, यानी कि आपकी शादी होगी आपके ही पार्टनर से। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, मतलब मैरिज में है और आप फैमिली के लिए देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक डिसीजन लेंगे। दो में से मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। जो मैंने निकाला तो कार्ड वो निकला 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पार्टनर ना वापस से आपके साथ, अगर आप मैरिड हो, वापस से आपके साथ रीयूनियन करेंगे। ये भी देखिए दोनों हाथ मिले हुए हैं, प्यार के इमोशंस दिखा रहे हैं, और ये भी दो चीजों को मिला रहा है, यानी कि आपका रीयूनियन तो यहाँ पे 100% दिखाई मुझे दे रहा है। और ऑफर जो है ना, ये आपके पार्टनर की तरफ से ही आएगा, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को जैसे अभी क्या हो रहा है ना, करंट में क्या हो रहा है, वो मैं आपके ओवरऑल सभी कार्ड्स देख चुकी हूँ, जो मुझे बता रहा है कि आप लोगों के साथ कुछ भी होना, जस्टिस नहीं हुआ है, आप लोगों के रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हुआ है, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको जस्टिस मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ सीक्रेट्स खुलेंगे। देखिए ये पर्दा है ना, तो वो पर्दा खुलेगा, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स मिलेंगे और आपको यहाँ पर न्याय मिलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कोर्ट केस भी चल रहा हो, तो वो भी मुझे
मुझे उसमें भी आपको सक्सेस, न्यू बिगनिंग मिलती हुए दिखाई दे रही है। देखिए आपकी फीलिंग्स में जब मैंने देखा था आपके लिए कि आपको पे ब्लैक मैजिक तो नहीं है और आपकी फीलिंग्स में आया था ना ये कार्ड, वही कार्ड फिर से आया है। यानी कि आपका जो सपना है ना अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का, कि आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, या ऑलरेडी हो सकता है आपके बच्चे ही हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ कौन करने वाला है, ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ही ऑफर भी आते हुए दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर की तरफ से ही पहल होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा करेज दिखाने वाले हैं, रिस्क लेने वाले हैं। ये जो कार्ड होता है ना, रिस्क टेकर कार्ड होता है, एनर्जेटिक कार्ड होता है, करेज दिखाने का कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर ना करेज दिखाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर की ही तरफ से आपके लिए ऑफर आएगा, और वो जो भी ऑफर आएगा ना वो पॉजिटिव चेंज को लेकर आएगा। अब आपको ये चीज़ तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं यहाँ पे। तो आपका जो भी वो चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिव को लेकर आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके अलग ना आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है नेचर वाइज आपके पार्टनर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, वो चीज़ शायद मैंने कल भी आपको बताई थी कि आपके पार्टनर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। तो ये ही चीज़ यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। इसके अलग ना ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर ना अब सब चीज़ें सही करेंगे। आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग भी करेंगे, जस्टिस भी दिलाएंगे, और वापस से अगर आप मैरिज के लिए ये देख रहे हो, कमिटमेंट के लिए देख रहे हो, तो वो भी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड होता है एक गुड न्यूज़ आने का, जो आप ना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। और वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होती है, एक पॉजिटिव वे में गुड न्यूज़ से रिलेटेड होती है। और उसके अलग तो यहाँ पे कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड्स ही आए हैं। और उसके अलग देखिए जो आपके पार्टनर इस टाइम पे जिस साइकिल में है ना, जिस रिलेशनशिप में है, फिर वो रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो, कोई भी उन पे कुछ भी कर रहा हो ना, वो चीज़ें आपके पार्टनर बेसिकली एक कर्मा फेस कर रहे हैं। ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कर्मा है, वो एक कार्मिक साइकिल में जुड़े हुए हैं। इस वजह से आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है। शायद पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने जो बंदा या बंदी आपके पार्टनर पे कंट्रोल कर रही है ना, शायद पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने उस पे कंट्रोल करा था। तो आपके पार्टनर ना उसी साइकिल में जुड़े हुए हैं, जो मुझे यहाँ पर कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। और उसके अलग देखिए आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो आपके लिए यहाँ पे 10-10 नंबर भी दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे 10-10 नंबर भी दिखाई देता हो, पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10-10 नंबर की भी। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे मुझे फ्यूचर तो आपका काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। चलिए पहले तो देख लेते हैं समय की बात, कि समय कितना लगेगा, कि इन सब चीज़ों में ये फ्यूचर आपका वापस से सही होने में कितना समय लगेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कितना समय लगेगा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी रिलेशनशिप वापस से ट्रैक में आने में, फ्यूचर ब्राइट होने में कितना समय लगेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मुझे गाइड। कितना समय लगेगा। एम्प्रेस कार्ड, शक्ति कार्ड, पेशेंस तो आप ऑलरेडी बना ही रहे हैं। उसके अलग ये भी है आपके पार्टनर का ना आपकी तरफ अभी भी, चाहे वो किसी भी पावर में हो, लेकिन आपके पार्टनर का अभी भी आपकी तरफ अटैचमेंट है। 2 कार्ड्स फिर से आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। जैसे एम्परर कार्ड आया है और वर्ड कार्ड आया है। वही चीज़ है ना कि आपके पार्टनर की जो भी बैड साइकिल है ना, वो कंप्लीट होने वाली है। आपने कल अगर ये रीडिंग देखी होगी तो आपके सामने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बार बार उन पर हो रहा है, और अगेन यही चीज़ आई है। यानी कि ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ वापस से एक पावर में आएंगे, और अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए, करेज लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की वैल्यू भी समझ में आएगी। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, दूर रहते हैं, तो वापस से आपके पार्टनर आपके पास आएंगे।
रहेंगे। और अगर आपको बिलीव नहीं होगा ना, अगर सपोज आपको इस कार्ड पे बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, दिस वन इज ऑल्सो यस कार्ड, दिस वन इज ऑल्सो यस कार्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो यस कार्ड, यानी कि तीनों ही यस कार्ड है। यानी कि आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है। अब उसके आते हैं बात अलग डेज वाइज कि कितना समय लगेगा। देखिए समय तो यहाँ पर लगेगा, अब आप इस चीज़ को बिलीव करें या ना करें, और इसीलिए ये पेशेंस का कार्ड भी आया है कि आपने पेशेंस करा है, आपको और पेशेंस भी करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर हो सकता है 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 20 यानी कि 3 वीक्स, 4 वीक्स, 21 वीक्स ऐसे भी लग सकता है, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसे देखकर, जिसे सोचकर आपको पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ना यहाँ पे 28 वीक्स भी लग सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि 4 मंथ्स आपके लिए बहुत होंगे। फिर फर्स्ट वन इज गिल्ट, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है? साइलेंस, बहुत जल्दी से आ गए भाई कार्ड, ले लेते हैं क्या क्या आया है, देखते हैं। इसको हम रखते हैं साइड में। गिल्ट, साइलेंस, पार्टिसिपेशन एंड एडवेंचर। देखिए गाइस, पहली चीज तो ये, आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट ले रहे हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो सिचुएशन ख़राब हुई है वो आपकी वजह से हुई है, या आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो आप उन चीज़ों का गिल्ट नहीं ले, आप ये समझे कि ये जो भी आपके पार्टनर के साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ हो रहा है ना, आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हो, तो आप अपने पार्टनर की वजह से यहाँ पे मुझे फंसते हुए दिखाई दे रहे हो, जिस चीज़ का आपको गिल्ट नहीं लेना है। दूसरी आपके लिए एडवाइस आई है कि आपको इस टाइम पे, इस समय पे साइलेंस होना है, शांत रहना है। ये आई थिंक कल भी आपके लिए एडवाइस आई थी साइलेंस की, कि आपको मौन रहना है, आपको ना मेडिटेट करना है। देखिए ये जैसे अपना ये जो है ना, ये कितना शांत है, मून यहाँ पे, आपको एकदम से शांत काम रहना है, तो ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। उसके अलग ना शायद आप किसी और अदर एरिया में भी ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपने सब चीज़ें छोड़ दी है, आपको अब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, आपको अपनी वाइब्रेशन ना ब्लॉक नहीं करनी है, आपको पार्टिसिपेट करना है और एडवेंचर्स करना है, अपने आप को ओपन रखना है। जैसे सपोज आप लोग इतना ज़्यादा गिल्ट में हो, कुछ लोग हो सकता है, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कुछ लोग ना अपने आप को खुद से ब्लॉक कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये पार्टनर, भाड़ में जाइए, इस टाइप से। जैसे बहुत से लोग होता है कि भाई पेशेंस खो देते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं बोलना है, अपने दिल को, अपने हार्ट को ओपन रखना है और एडवेंचर्स की तरफ बढ़ना है। ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से, और देखते हैं आपके लिए क्या बोला जा रहा है। देखिए, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? वही चीज़ मैंने बोला, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन आपके पार्टनर को कर्मा तो फेस करना ही है, इस जन्म का नहीं तो पास्ट लाइफ का। से कोई किसी के साथ पास्ट लाइफ में करता है, उससे सेम उसके साथ वही चीज़ होती है इस जन्म में। तो आपके पार्टनर शायद उसी बंधनों में बंधे हुए हैं। अगेन ये आया है गॉडेस ऑफ द मून। कल भी यही कार्ड आया था आपके लिए कि आपको मेडिटेट तो करना होगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होगा, पेशेंस करना होगा, तभी आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। और उसके अलग मैंने आपको ये भी बोला था ना कि आपको अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है। ये चीज़ भी मैंने आपको कल भी बताई थी, यही चीज़। एक कार्ड और देख लेते हैं, एक कार्ड और देख लेते हैं क्या आया है। तो ये आया है आपका थर्ड चक्रा कार्ड। तो ये बेसिकली मुझे बता रहा है ना कि आपको अपनी विल पावर जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी होगी। आपका नेवल चक्र जो होता है ना, वो वीक है, यहाँ पर आपको उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। और नेवल चक्र बेसिकली होता है इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है, मणिपुर चक्र। तो ये ना, इसके अलग एक चीज़ होती है कि ये ना एक पॉजिटिव चेंज लाता है।
आपको ना अपने नेवल चक्रा पे वर्क करना है। मेडिटेट, जब आप मेडिटेट कर रहे हो ना, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, तो आप थर्ड चक्रा से रिलेटेड मंत्रों का जाप करो। आप ये सब यूट्यूब पे भी आपको बहुत अवेलेबल हो जाएंगे। थर्ड चक्रा से रिलेटेड 10 मिनट्स ही आप चाहे उसको सुनो, उसको मेडिटेट करो। उसके बाद ना आपकी लाइफ में आपकी इनफैक्ट आपकी जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आएगी जो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बताई जा रही है। और आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी, मैं आपको बोलती हूँ कि इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि अब कैसे होगा, क्या होगा। जो चीज़ जिसके साथ लिखी होती है ना ऊपर से, वो चीज़ होकर रहती है। उसके लिए आप कितने भी जतन कर लो, ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखते हैं पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड और देखते हैं। एक कार्ड और आया है, ये बहुत सारे गिर गए। एक कार्ड और चाहिए मुझे, आ गया। देखते हैं। हैव यू मूव्ड ऑन? आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप मूव ऑन कर गए हैं उनसे। उसके अलग है, विल यू हैव माई किड? वही मैंने बोला, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया और कितने सारे इनफैक्ट फैमिली के कार्ड आए हैं। आई रिग्रेट वॉट आई डिड। तो आपके पार्टनर को भी रिग्रेट हो रहा है जो भी चीज़ उन्होंने आपके साथ करी है, बुरी करी है। यानी कि आपके पार्टनर का भले उस थर्ड पार्टी ने, उस ब्लैक मैजिक ने, उस ब्लैक एनर्जी ने माइंड ब्लॉक कर रखा है ना, लेकिन उनका दिल आज भी आपके साथ है, जो आपको जिताकर रहेगा, आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन कराकर रहेगा। क्योंकि दिल तो उनका आपके साथ ही है। और तभी वो कह रहे हैं कि उनके दिल से ही आवाज़ आ रही है कि उन्हें रिग्रेट है जो भी उन्होंने आपके साथ करा। ठीक है ना। तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपसे ये मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मुझे बताना। और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।